हंसना हमारी सेहत के लिए और हमारी लाइफ के लिए दोनों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम बात भी इसी टॉपिक पे करने जा रहे हैं कि वो कौन से कारण हैं कि जो हमेशा आपको खुश रखते हैं और कैसे आप हमेशा खुश रहते हैं। जी हाँ, आज मैं बात करने जा रहा हूँ डोपामाइन की। डोपामाइन क्या होता है, ये कैसे काम करता है, जब डोपामाइन का लेवल अच्छा होता है तो आप क्या फील करते हैं, डोपामाइन की वजह से आपको कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और क्या वो नेचुरल तरीके हैं जिससे आप अपने डोपामाइन को बढ़ा सकते हैं। क्या कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं जो आपके डोपामाइन को बढ़ाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। हाय, दिस इज ओम नराची। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डोपामाइन। और ये डोपामाइन कैसे आपको जीरो से हीरो बना सकता है। अगर आपके डोपामाइन का लेवल अच्छा हो तो आप जीरो से हीरो बन सकते हैं। तो वन बाय वन आपको सारी चीजें मैं बताऊंगा, आप बने रहिए इस वीडियो में शुरू से लेके आखिरी तक। तो सबसे पहले जानते हैं डोपामाइन होता क्या है, ये कौन सी बला है डोपामाइन। डोपामाइन मतलब हार्मोन्स। हार्मोन्स के बारे में आप जानते होंगे कि हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी ग्रोथ के लिए हार्मोन्स की नीड होती है या हार्मोन्स की वजह से वो ग्रोथ करते हैं। जब हमारी बॉडी में किसी भी हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाता है तो उस चीज़ की ग्रोथ अच्छी नहीं होती। चलो उसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत छोटे रह जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मतलब से ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। किस वजह से होते हैं, ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आपने देखा होगा कि कई सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जिनको मुस्टेच और बियर्ड आ जाती है और कई सारे मेल ऐसे होते हैं जिनको मुस्टेच और बियर्ड नहीं आती। अगेन, हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ऐसा होता है। अब ये कौन से हार्मोन्स की वजह से ऐसा होता है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहां से पता कर लीजिए। आज फिलहाल मैं बात करने वाला हूं डोपामाइन, जिसकी वजह से हम खुश रहते हैं। इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, फील गुड हार्मोन भी कहते हैं। डोपामाइन है क्या? डोपामाइन एक तरीके का न्यूरो ट्रांसमीटर है। ये हमारे मस्तिष्क में बनने वाला एक तरीके का न्यूरोट्रांसमीटर है जो करता क्या है, बेसिकली न्यूरॉन्स के बीच में केमिकल मैसेंजर का काम करता है। जब डोपामाइन का लेवल अच्छा होता है तो हम अच्छा फील करते हैं, इसीलिए इसको फील गुड हार्मोन्स भी कहते हैं। अब ये रिलीज कब होता है, जब हमको किसी चीज की मिलने की उम्मीद होती है, कोई गिफ्ट, कोई प्राइज या कोई वो चीज जिससे हम खुश होते हैं, जब मिलने की उम्मीद होती है तो हमारा डोपामाइन रिलीज होने लगता है। मैं आपको दो एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाता हूँ। पहला एग्जाम्पल, अभी आपने नई नई कार या बाइक चलानी सीखी है। आपको घर वाले देने से तो रहे, क्योंकि उनको पता है अगर नई नई आपने सीखी है कहीं जाके ठोक सकते हैं। बहुत रेयरली केसेस में घर वाले अलाउ करते हैं इस तरीके से चलाने के लिए। लेकिन अब आपने नया नया सीखा है तो आपको आपके अंदर बहुत ऊर्जा है, आपके अंदर बहुत जुल है कि नहीं यार हमको तो सीखनी है, हमको तो चलानी है। तो उस समय क्या होता है कि जब आपको वो चीज़ चलाने के लिए मिलने वाली होती है तो आपके अंदर डोपामाइन रिलीज होता है। समझिए, अब आपको पता है कि आपके घर वाले आपको कार या बाइक चलाने के लिए नहीं देंगे, लेकिन तभी आपको आपके फ्रेंड का फोन आता है, वो कहता है मैं शाम में आपसे मिलने आ रहा हूं, और अब आपको पता है कि वो अपनी कार से आएगा। अब आपका डोपामाइन रिलीज होने लगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर उम्मीद बढ़ने लगी कि यार वो आएगा तो मैं उसकी कार चलाऊंगा। सडनली शाम के टाइम जब वो आने वाला होता है उससे 1 घंटे उसका पहले फोन आता है कि भैया मैं नहीं आ पाऊंगा। आपका डोपामाइन लेवल कहाँ गया? गया। क्यों? क्योंकि जो उम्मीद थी ना आपको, वो आएगा तो मैं उसकी कार चलाऊंगा, लेकिन वो अब नहीं आ रहा है, तो आपका वहां पे क्या होगा, डोपामाइन लेवल कम हो गया। जब आपका डोपामाइन लेवल कम हो गया तो आपको फील गुड नहीं होता है। दूसरा एग्जाम्पल से समझिए। दूसरा एग्जाम्पल, आप जिस क्लास में पढ़ते हैं, आप कॉलेज में या स्कूल में कहीं भी पढ़ते हैं, आपकी जो क्लास है, क्लास में एक गर्ल पढ़ती है, इसका नाम है नेहा, उसको आप पसंद करते हैं। तो जब भी आप क्लास में जाते हैं, उसको देखते हैं, उससे बात होती है या नहीं होती है, आपको बस फील गुड होता है। क्यों? जब वो आती है क्लास में, उसको आप देख लेते हैं, बात कर लेते हैं, तो और अच्छा नहीं बात करते हैं, सिर्फ उसको देख के आपको फील गुड होता है, तो आपका डोपामाइन रिलीज होता है। अब किसी दिन आपको ये पता लगा आपके दूसरे फ्रेंडों से कि जो नेहा है, जिसको आप बहुत दिल से चाहते हैं, जिसमें अपनी जान छिड़कते हैं, इसको पसंद करते हैं, वो नेहा तुम्हारे ही क्लास के किसी दूसरे बच्चे को पसंद करती है, तो आपका अगेन डोपामाइन हो जाएगा और आपका मोटिवेशन लेवल जो होगा कम हो जाएगा। अब जब डोपामाइन आपका रिलीज होता है इन सब चीजों से, तो आपको फील कैसा होता है? जब आपका डोपामाइन रिलीज होता होगा तो आप बहुत अच्छा फील करते हैं। जैसे कि आपने भी कई बार फील किया होगा, कई बार आप घर में म्यूजिक सुनते हैं या फिल्म देखते हैं या कुछ नहीं भी होता है, तब भी आपको बड़ा अच्छा महसूस होता है। जो भी करते हैं आपका उसमें मन लगता है।
तो जब आपका डोपामाइन रिलीज हो रहा होता है तो उस समय आपको सारी चीज़ों में मन लगता है, आपका फोकस बड़ा टाइट हो जाता है, आप जो करते हैं वो चीज़ मन से करते हैं, आप मोटिवेट रहते हैं और आपका जो मेंटल है, आपका जो कंसंट्रेशन है वो बहुत बढ़ जाता है। तो इसलिए आपके डोपामाइन के लेवल का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके उल्टे जब आपका डोपामाइन जो होता है, डोपामाइन उसका रिलीज कम हो जाता है तो आपको क्या होता है, डिप्रेशन जैसी दिक्कतें हो जाती हैं, आपको अच्छा फील नहीं होता है, आप कोई भी चीज़ करते हैं उसमें मन नहीं लगता है, आपका मूड खराब रहता है और आपका कंसंट्रेशन नहीं बनता है। अगर आपका डोपामाइन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो आपको कई तरह की बीमारियां भी हो जाती हैं। क्या पता है आपको? चलिए मैं बताता हूं आपको। अगर आपके डोपामाइन का लेवल मतलब से ज़्यादा बढ़ जाए तो आपको बीमारी हो जाएगी। कौन सी बीमारी? भ्रम की। भ्रम समझते हैं ना क्या होता है? जो चीज़ नहीं होती वो आपको लगने लगती है, मतलब भ्रम हो जाता है आपको। दुःस्वप्न, आपको कई तरीके के गलत गलत सपने आने लगेंगे और आप भ्रमजाल में फंसे रहेंगे। आप उन्माद की स्थिति आपकी हो जाएगी, मतलब पागलों जैसी आपकी स्थिति हो जाएगी। उस समय आपका डोपामाइन जो है मतलब से ज़्यादा रिलीज हो रहा है, यानी वो आपका हार्मोन ज़्यादा बन रहा है। अब यदि आपका हार्मोन वो कम बनने लगे, जितना लेवल है, जो बैलेंस है उससे कम बनने लगे तो क्या होगा? तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे या फिर एक पार्किंसंस बीमारी होती है जिसमें आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं, वो बीमारी हो सकती है। डिप्रेशन हो जाता है लोगों को। तो कहा भी गया है एक्सेस इज एनीथिंग इज बैड, किसी भी चीज की अति बुरी है। तो कोई भी हार्मोन अगर आपके शरीर में ज्यादा हो जाएगा तब भी आपको दिक्कत है, कम हो जाएगा तब भी दिक्कत है। तो उस चीज का बैलेंस होना जरूरी है। चलिए अब सबसे मेन दो चीज, जो टॉपिक है, जो मेन दो पॉइंट है उन पर मैं बात करता हूं। तो जो टॉपिक है, एक तो ये टॉपिक है कि कैसे आपको ये जीरो से हीरो बनाता है। दूसरा टॉपिक ये है कि आप इसको बढ़ा सकते हैं, कि आप इसको मेंटेन रख सकते हैं, और वो कौन से फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं या फिर कौन से नेचुरल तरीके हैं जिससे आप अपने डोपामाइन के लेवल को बढ़ा सकते हैं या डोपामाइन लेवल को मेंटेन रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसे आपको जीरो से हीरो बनाते हैं। जब आपके डोपामाइन का लेवल अच्छा होता है तो आप जो भी करते हैं वो फोकस तरीके से करते हैं। अब आप एक चीज बताइए, आप किताब खोल के बैठे, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपने 4 घंटे पढ़ाई करी, लेकिन उन 4 घंटों में आपका 40 मिनट भी मन नहीं लगा, तो आप कितना तैयार करेंगे? कुछ। लेकिन उसके अगेंस्ट आपने सिर्फ 1 घंटे पढ़ाई की, लेकिन उस 1 घंटे में आप 55 मिनट कंसंट्रेट होकर पढ़े, ज्यादा तैयार होगा। तो आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो बढ़ जाता है, यानी आपका फोकस बढ़ जाता है और आप फील गुड होता है, आप अच्छा महसूस करते हैं। और जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप जो भी करते हैं वो अच्छा होता है। आपकी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वो बढ़ जाती है, यानी आप उस समय बोल्ड डिसीजन ले पाते हैं। यानी आपको जो डिसीजन लेने में जब आपका डोपामाइन का लेवल कम है तो वो जो डिसीजन आप नहीं ले पाएंगे, जब आपका डोपामाइन का लेवल अच्छा होगा तो वो डिसीजन आप सेकेंडों में ले लेंगे। तो जब आप सोचिए, आप किसी ऑफिस में हैं या कोई बिजनेस करते हैं, कुछ करते हैं, आप सोच ले, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप कोई बिजनेस करते हैं, बिजनेस में जब आपको कस्टमर आता है आप उससे हंस के, मुस्कुराहट के साथ बात करते हैं। आप उसकी चीज को, प्रॉब्लम को समझते हैं कि एग्जैक्टली वो क्या चाहता है और आप उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोडक्ट देते हैं। आपका आपके कस्टमर पर पूरा फोकस रहता है। आपके शॉप पे या आपके बिजनेस में क्या चीज़ कम है, क्या चीज़ कम नहीं है, उस पर पूरा फोकस रहता है। आपके एम्प्लॉय से पूरा फोकस रहता है। आप सोचिए आप ग्रो करेंगे कि नहीं करेंगे। यदि आप कहीं एम्प्लॉई हैं, किसी ऑफिस में काम करते हैं, आपके जो रिलेशंस हैं आपके बॉस के साथ में, अगर आपका डोपामाइन का लेवल का अच्छा है तो आपके जो कुलीग हैं उनसे आपके रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे। आपका जो बॉस है उससे आपके रिलेशंस अच्छे होंगे। आप जो भी करेंगे पूरे फोकस के साथ काम करेंगे, तो उससे होगा क्या कि आपकी जो वहां पे उपस्थिति है, प्रेजेंस है, वो सबको समझ में आएगी और आप जो करेंगे आपके बॉस को पसंद आएगा। तो जब पसंद आएगा, अब आप बताइए, आप अगर कहीं बॉस है और आपको कोई एम्प्लॉई है, अगर वो सब कुछ आपके अकॉर्डिंग बढ़िया करता है तो आप उसको रखेंगे कि नहीं रखेंगे? आप उसको ग्रो को चांस देंगे कि नहीं देंगे? आप उसको ग्रो करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे ना। सेम एज अगर आप बिजनेसमैन हैं और आप ये सारी चीजें करते हैं, आपका बिजनेस ग्रो करेगा नहीं करेगा? तो जब आपका डोपामाइन लेवल अच्छा होगा, आप फील गुड करेंगे, आप फोकस्ड रहेंगे, आपको नींद प्रॉपर आएगी, तो फिर क्या होगा? आप ऑटोमेटिकली आप ग्रोथ कर जाएंगे। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था, जब आपका डोपामाइन का लेवल कम हो जाता है तो उस समय आपकी नींद बहुत ज्यादा भी हो सकती है। नींद ना आने की बीमारी हो सकती है और हो सकता है आपको ऐसी बीमारी हो जाए कि आप बहुत ज्यादा सोएं। अब लास्ट मैंने क्या आपको बताया था
कि ये क्या नेचुरल तरीके हैं जिससे अपने डोपामाइन के लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको पता लग जाए और आप ये कर लें तो आपको क्या होगा, आप दूसरों से, भीड़ से अलग खड़े हो जाएंगे। अब कैसे, सुनिए। जो आप फ्रूट्स की बात करें हम, तो जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसमें जो बादाम होता है उसमें टायरोसिन होता है, और उसके अलावा जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स में बनाना, एप्पल, पपाया एंड स्ट्रॉबेरी, इन सब में टेरोसिन होता है, जो कि हमारी जो माइंड की, जो हमारे ब्रेन हो, उसकी जो उसकी जो सेल्स होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, उनको डेवलप करने में और उनको प्रोटेक्ट करने में, उनको सही उसकी सुरक्षा करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप इनका यूज़ करिए। आप फ्रूट्स में बादाम, और भी ड्राई फ्रूट्स कई तरीके होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अच्छा रोल प्ले करती है वो बादाम करती है। उसके अलावा जो आपके फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स में आप एप्पल, पपाया, स्ट्रॉबेरी एंड बनाना, ये सारे फ्रूट्स जो हैं आप रेगुलर खाएं। इससे क्या होगा, आपको टायरोसिन जो है वो प्रॉपर मात्रा में आपके अंदर जाएगा, और आपका जो ब्रेन है, जो आपका जो डोपामाइन है, इसका लेवल मेंटेन रहेगा। उसके बाद बात करते हैं वेजिटेबल्स में। उसमें आप सोयाबीन और बीन्स खा सकते हैं। सोयाबीन और बीन्स से आपके जो सेल्स हैं, जो आपके ब्रेन की सेल्स हैं, ये डेवलप होंगी और ये प्रोटेक्ट होंगी। उसके बाद बात करें जो मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इन डेयरी प्रोडक्ट्स में चाहे वो पनीर हो, चाहे वो मिल्क हो, चाहे वो कर्ड हो, ये सारी चीज़ें आप खाइए। ये सब आपका डोपामाइन के लेवल को मेंटेन करने का काम करती हैं। उसके अलावा चॉकलेट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपके डोपामाइन लेवल को बढ़ाने के लिए। लास्ट, अगर आप नॉनवेज पसंद करते हैं तो आप चिकन खा सकते हैं, एग्स खा सकते हैं और फिश खा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके डोपामाइन लेवल को मेंटेन करने का काम करती हैं। तो ये तो हो गया फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, नॉनवेज, जिससे आपने डोपामाइन को मेंटेन कर सकते हैं। अब लास्ट एक नेचुरल तरीका भी है। अगर आप ये सब चीज़ें कम मात्रा में भी खाते हैं, और कई सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं खा पाएंगे, उनके लिए कुछ नेचुरल तरीके हैं जिससे आप अपने डोपामाइन लेवल को बढ़ा सकते हैं। तो उसमें सबसे अच्छा और सबसे पहला जो तरीका है वो मेडिटेशन है। एटलीस्ट आप 10 to 15 मिनट मेडिटेशन रोज करें। दूसरा, आप रेगुलर एक्सरसाइज करें। डजंट मैटर आप 15 मिनट करते हैं, 20 मिनट करते हैं, लेकिन रेगुलर एक्सरसाइज करें। उसके बाद में म्यूजिक थेरेपी। आप रोज 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट रिलैक्स होकर म्यूजिक सुने। देखो, म्यूजिक सुनना उसको नहीं कहते हैं कि आप बाइक पे जा रहे हैं, आपके कान में लीड लगी है और अब म्यूजिक बज रहा है, आपको कुछ नहीं पता है, वो म्यूजिक थेरेपी नहीं है। आप पता लगा कार में ट्रेवल कर रहे हैं, आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं, आपके कान में गाने पड़ रहे हैं, वो म्यूजिक थेरेपी नहीं। म्यूजिक थेरेपी का मतलब है जब आप रिलैक्स होकर बैठे हैं और आप उसको इंजॉय करें। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, एंजॉय नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप म्यूजिक सुन रहे हैं, एंजॉय नहीं कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। मेडिटेशन कर रहे हैं, उसको एंजॉय नहीं कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। डांस, तो जो भी चीजें करें इसको एंजॉय करें, या वो सारी चीजें जो करने से आपको फील गुड होता है। कोई ऐसी एक्टिविटी जो आप करते हैं और आपको अच्छा फील होता है, तो वो आप एक्टिविटी जब करेंगे तो आपका जो डोपामाइन का लेवल है वो मेंटेन रहेगा। जैसे कुछ लोगों को बुक्स पढ़ने की आदत होती है, जब तक वो शाम में सोते समय बुक्स ना पढ़ें तो उनको नींद नहीं आती। अगर ये हैबिट है तो बहुत अच्छी हैबिट। कुछ लोगों को लगता है यार ये तो गलत हैबिट, लेकिन नहीं, ये बहुत अच्छी हैबिट है आपकी। तो जब तक वो बुक्स नहीं पढ़ते तो उनका डोपामाइन रिलीज नहीं होता है। इसके अगेंस्ट कुछ लोग रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाते हैं। जैसे जब तक सुबह सुट्टा नहीं पिलेंगे तब तक वो पोटी नहीं जा पाएंगे। उनका डोपामाइन कहाँ से रिलीज हो रहा है? स्मोक से। ये गलत हैबिट है। डजंट मैटर, आज से आपका डोपामाइन रिलीज होता है, बट डोपामाइन तो आपका रिलीज हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आप स्मोक कर रहे हैं वो आपके लिए हार्मफुल हो रहा है। तो डोपामाइन रिलीज में तो आप ऐसी एक्टिविटीज सर्च करिए जहां से आपको क्या नाम फील गुड भी हो रहा है, और वो आपकी सेहत के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, एज वेल है आपकी लाइफ के लिए भी अच्छी चीजें हैं वो। हाँ, कई बार शुरुआत में हो सकता है कि उन चीजों में मन ना लगे, जब कीप ऑन प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। आपने सुना है ना? आप रेगुलर जब प्रैक्टिस करते हैं तो वो आपको परफेक्ट बना देती है। तो आपको समझ में आया होगा। आई थिंक आपको समझ में आएगा कि डोपामाइन क्या होता है, अगर इसकी मात्रा हमारे शरीर में कम या ज़्यादा हो जाए तो किस तरीके से आपको दिक्कत कर सकती है, और अगर ये लेवल हमारे शरीर में मेंटेन रहे तो कैसे हम जीरो से हीरो बन सकते हैं, और वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हम अपने डोपामाइन के लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए,
और अगर कुछ डोपामाइन से रिलेटेड आपको कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं कमेंट पढ़ के आपको उसका रिप्लाई करूँगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे मैं इसी तरीके की बहुत सारी वीडियोज़ बनाने वाला हूँ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।